याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं। रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए एक स्कॉलरशिप जारी की। हमारे जो छात्र हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति पर तो एक तो उपकार इनका है कि संस्कृत का अध्ययन करते हुए लगातार अपने आप को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य, कंप्यूटर का भी आधुनिक ज्ञान ले रहे हैं। थोड़ा सा गणित, विज्ञान और इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप संस्कृत के साथ साथ ले लेंगे तो सेना, अर्धसेना और पुलिस बल में धर्म गुरुओं की एक बड़ी संख्या निकलती है। आने वाले समय में संस्कृति ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए किया, व्यवस्था बनाई। मुझे याद है संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, नहीं थी, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। अनेक बार से मैं तय कर रहा था। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी भी कहते थे कि संस्कृत के बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। मैंने कहा इच्छा तो मेरी है, कैसे होगा इसको थोड़ा प्रयास तो करो। और हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए एक स्कॉलरशिप जारी की। और अभी आने वाले समय में हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। अभी संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी एक विशिष्ट स्कॉलरशिप हम लोग जारी करने वाले हैं, जो संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने वाले और इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने वाले छात्र, उस प्रकार के अच्छे विद्वान हम आगे बढ़ा सकते हैं।